मंदार जी हिंदी यह चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। और जो जुड़े हैं मेरे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब मेरा चैनल किया है, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही जुड़े रहे और वीडियो देखने वाले लोगों को यही प्रार्थना है कि मेरा चैनल मंदार जी हिंदी यह चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो आपको पसंद आ गए तो जरूर अपने परिवारजनों को शेयर करते रहे, ताकि अच्छा ज्ञान सभी लोगों के पास पहुंच जाए। यही हमारी कामना है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे दीपावली के बारे में। हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दीपावली का महत्व क्या है, धनतेरस का महत्व क्या है, गोवत्स द्वादशी का महत्व क्या है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे नरक चतुर्दशी। यह दिन जो होता है दीपावली का, देखो पहला दिन हो गया द्वादशी का, गोवत्स द्वादशी। दूसरा दिन हो गया त्रयोदशी, धनतेरस। और तीसरा दिन आ गया चतुर्दशी, अमावस्या का पहला दिन, अमावस्या से पहले वाला दिन। तो नरक चतुर्दशी इसको बोलते हैं। तो अश्विन वद्य चतुर्दशी जो होती है उसको नरक चतुर्दशी बोलते हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो पंचांग चलता है उसी के गणना से अश्विन वद्य चतुर्दशी यह दिन नरक चतुर्दशी होता है। उत्तर भारत में थोड़ा अलग सा पंचांग होता है, तो यहाँ वहां वो दीपावली और दिन हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ महाराष्ट्र में अश्विन वद्य चतुर्दशी यही नरक चतुर्दशी होती है। यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है पूरे साल में। और इस दिन का महत्व ऐसा है कि इस दिन सूर्योदय होने से पहले स्नान करना चाहिए, ऐसी दिन की विशेषता है। यानी अरुणोदय काल जो होता है उसी काल में अभ्यंग स्नान किया जाता है। यानी पूरे शरीर को तेल का मसाज करके बाद में उपटन लगा के मंगल स्नान किया जाता है। और भी सूर्योदय से पहले स्नान किया जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ शास्त्रों ने हमेशा के लिए बताया है, जल्दी उठना चाहिए, नींद को छोड़ना चाहिए। और ब्राह्म मुहूर्त में नींद को छोड़ के और बाद में सूर्योदय से पहले ही हमेशा के लिए स्नान करना उचित होता है। जब हम यदि सूर्योदय से पहले स्नान करेंगे तो हमारा दिन बड़ा होता है। और यदि सूर्योदय के बाद हम यदि स्नान करेंगे, सूर्योदय के बाद हम जागेंगे, तो हमारा दिन छोटा होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों ने कहा है हमेशा के लिए 12 महीने आप सूर्योदय से पहले उठो, पहले स्नान करो, बाद में दिन की शुरुआत सूर्योदय से ही करो, ऐसे हमारे यहाँ कहा गया है। लेकिन उसमें भी दीपावली के इस नरक चतुर्दशी के दिन अवश्य सूर्योदय से पहले ही जागना चाहिए, नींद को छोड़ना चाहिए और सूर्योदय से पहले ही अभ्यंग करके मंगल स्नान करना चाहिए, उपटन लगा के स्नान करना चाहिए। यही तो इस दिन की विशेषता है और यही तो इस दिन की महत्वता है। और विधि भी यही कहती है कि नरक चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी जाग जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। तो ऐसा अभिप्रेत है कि यह जो स्नान है वो हमारे घर में जो स्त्रियां होती है, वो हमारे घर में जो पुरुष लोग होते हैं उनको तैल मर्दन करती है या तेल लगाती है, तेल मसाज करती है। बाद में स्नान जब शुरू हो जाता है तो स्नान समाप्त होने से पहले वो उनको औक्षण किया जाता है और निरांजन किया जाता है, दिया दिखाया जाता है और भी बाद में पूरा स्नान किया जाता है, ऐसी परंपरा है। और यह स्नान करने के बाद
भगवान की पूजा होती है, भगवान को भी मंगल स्नान करवाते हैं उसी दिन। और बाद में दोपहर का भोजन होने के बाद, दोपहर का भोजन से पहले गाय माता को, गौ माता को गोग्रास दिया जाता है। और भी जो उपटन होता है उसमें चंदन होता है, ब्राह्मी होती है, जटामासी होती है, नागर मोथा होता है, गवला कचौरा होता है और हल्दी होती है। हल्दी 2-3 प्रकार की होती है, वही होती है। और तेज पत्र, वेलची, नागकेशर, भीमसेनी कापूर, शिलारस, मोरवेल, सफेद चंदन और चंपक, चाफा, इनका चूर्ण शरीर को लगाने के बाद स्नान किया जाता है। उसको इसका ही उपटन बना के इसी से स्नान किया जाता है। और वही उपटन भगवान को भी लगाया जाता है और खुद भी लगाते हैं। तो मंगल स्नान, अभ्यंग स्नान, यही दिन की विशेषता है। और भी स्नान होने के बाद यम का तर्पण अवश्य इस दिन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात हमें कभी भी नरक यातना नहीं मिले। हमें हमेशा के लिए स्वर्गवास होना चाहिए और नरक यातना टलने के लिए हमें यम का तर्पण करने के लिए शास्त्रों ने कहा है। तो यम के कोई 14 नाम है। उन्हीं नाम लेकर तिल के जल से यम को अपने दाहिने अंगूठे के ऊपर से जल दिया जाता है। अपने घर में जो पुरुष लोग होते हैं वो तिल मिश्र, यानी हमारा जो पंचपात्र होता है उसमें पानी लेके उसमें थोड़े तिल डाल के और अचमनी लेके, पड़ी लेके, उसके दाहिने हाथ के ऊपर से अंगूठे से हम यम को 14 बार जल देते हैं। उसको बोलते हैं यम तर्पण बोलते हैं। इसको पितृ तीर्थ बोलते हैं। सीधा जल छोड़ेंगे तो उसको देव तीर्थ बोलते हैं। करांगुली के ओर से यदि जल छोड़ेंगे तो ऋषि तीर्थ बोलते हैं। और यहाँ से हम जल प्राशन करते हैं वहां तो आत्म तीर्थ होता है। तो पितृ तीर्थ के ओर से यम का तर्पण करना चाहिए। तो यम तर्पण करने के लिए जो हमारे यम के नाम जो दिए हैं वो मैं आपको यहाँ उसी का उच्चारण करता हूँ। वीडियो श्रवण करने के बाद यदि आपको यम का तर्पण करना हो तो जरूर एक एक नाम श्रवण करते करते अपने दाहिने अंगूठे के ऊपर से यम को 14 बार जरूर जल देना, ताकि हमें नरक यातना नहीं होनी चाहिए। नरक यातना के ओर जाना ही नहीं चाहिए और मृत्यु के पश्चात हमें स्वर्ग ही मिलना चाहिए। इसलिए नरक का तर्पण होता है या यम का तर्पण होता है। तो ऐसे नाम आते हैं इसमें। यमाय नमः यमं तर्पयामि, धर्मराजाय नमः धर्मराजं तर्पयामि, मृत्यवे नमः मृत्युं तर्पयामि, अंतकाय नमः अंतकं तर्पयामि, वैवस्वतये नमः वैवस्वतं तर्पयामि, कालाय नमः कालं तर्पयामि, सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयं तर्पयामि, औदुम्बराय नमः औदुम्बरं तर्पयामि, दध्ने नमः दध्नं तर्पयामि, नीलाय नमः नीलं तर्पयामि, परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिनं तर्पयामि, वृकोदराय नमः वृकोदरं तर्पयामि, चित्राय नमः चित्रं तर्पयामि, चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्तं तर्पयामि। जब भी हम तर्पयामि बोलते हैं ना तब भी जल छोड़ना चाहिए। सभी को तर्पण अवश्य करना चाहिए। जिनके पिता जीवित हो उनको भी तर्पण करना आवश्यक है। यदि हमारे पिताजी जीवित हो तब भी तर्पण करना चाहिए। सभी पुरुषों ने तर्पण करना चाहिए। इसको बोलते हैं यम तर्पण। नरक चतुर्दशी के दिन यह यम तर्पण करते हैं।
देखा जाए तो यम धर्म जो है वो सच्ची देखा जाए तो क्या है, यम ही देवता है और दक्षिण दिशा तो यम की है, इसलिए दक्षिण दिशा के ओर मुख करके पानी दिया जाता है। यम कार्यरत है इस विश्व में, इसीलिए तो हर जीव की संख्या मर्यादित रहती है। यदि यम अपना काम नहीं करेगा तो किसी को मृत्यु नहीं आने वाली, तो पृथ्वी के ऊपर सभी जीवों को पांव रखने के लिए जगह नहीं बचेगी, किसी को अन्न और धान अनाज नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि क्या है कि वो कम पड़ जाएगा। इतना अनाज कहाँ है, जितने जीव है उतना ही अनाज है। तो फिर इसीलिए मृत्यु भी आवश्यक है और जन्म भी आवश्यक है। जितना जन्म आवश्यक है उतना ही मृत्यु आवश्यक है। जन्म और मृत्यु, तो मृत्यु के देवता यम धर्म है, इसीलिए यम का तर्पण नरक चतुर्दशी के दिन हमें करने के लिए शास्त्रों ने बताया है। और भी नरक किसको मिलता है, जो पाप करते हैं उनको नरक मिलता है और जो पुण्य करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। तो हम पाप से बचे, इसलिए यम का तर्पण होता है, और हमारी जो पाप प्रवृत्ति है वो कम हो जाए, इसलिए यम का तर्पण किया जाता है। और हमें कभी ना कभी तो मृत्यु आने वाला है, यम हमें लेने के लिए आने वाला है, ये भावना हमारे मन में रहनी चाहिए अवश्य, इसलिए यम का तर्पण किया जाना चाहिए। और दीपावली तो आनंद का त्योहार है, आनंद का महोत्सव है। इन महोत्सव में भी धनत्रयोदशी के दिन हम यम को दिया देते हैं, यम दीप दान करते हैं, और नरक चतुर्दशी के दिन हम यम का तर्पण करते हैं। और यम द्वितीया जो होती है, तो यम और यमी का स्मरण करके भ्रातृ निरांजन, यानी बहन अपने भाई को निरांजन करती है, औक्षण करती है और उनका सत्कार करती है। इसीलिए दीपावली का आनंद हर दिन वृद्धिंगत हो जाता है। तो दीपावली का पहला दिन होता है गोवत्स द्वादशी, दूसरा होता है धनतेरस, तीसरी होती है नरक चतुर्दशी, और चौथा दिन आता है लक्ष्मी कुबेर पूजन का दिन। लक्ष्मी पूजन की अमावस आती है, उसी दिन हम लक्ष्मी की पूजा करके हमारी दीपावली महोत्सव जो होता है उसका आनंद हम बढ़ाते हैं। तो आगे वीडियो में हम लक्ष्मी पूजन के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ऐसे ही हमारे YouTube चैनल को जुड़े रहे, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, यही प्रार्थना। जय श्री राम।